ले जाएं, सदर की इस्तिस्ना खत्म करें, फिर हुक्मनामा जारी करें, वज़ीर वो बात करेंगे। वो तो आइंदा की बात है मेरे भाई। आज जो कानून और आइन आज जो मौजूद है उसके मुताबिक हमें चलना है। ये आइंदा की बात कर रहे हैं आप, आइंदा की बात कर रहे हैं आप रुजू करवा दें, आप पार्लियामेंट को रुजू करवा दें, जनाब पार्लियामेंट इस्तिस्ना खत्म करे, करवाएं रुजू, ले जाए मामला पार्लियामेंट में। आप इस लिहाज से आपकी बात पे तो नहीं, खत लिखना एक अलग चीज है। आप एक सुप्रीम कोर्ट आर्डर देती है कि एक काम किया जाए, अब उनका ऑर्डर है सदर साहब के इस्तिस्ना से इनकार करने की है। ये नहीं हो सकता ना, सदर के इस्तिस्ना से वज़ीर आज़म कैसे इनकार करेंगे? यार उनको कानून भाई आप खत ना लिखे, लेकिन जिस तरीके से अल्फाज वजीर आजम बाहर खड़े होकर अदा कर रहे हैं वो एक आईनी वजीर आजम है और वो भी एक आईनी इदारा है। देखिए मौला बख्श चांडियो साहब, वजीर आजम को ये अल्फाज नहीं अदा करना चाहिए। मैं कभी भी तस्वर नहीं कर सकता कि ऐसे, लेकिन अभी मुशाहिद लाल खान ने कहा कि जलसा आम में जब आदमी मुकर्रर बोलते हैं कई बातें ऐसे अंदाज से हो जाती है, लेकिन वजीर आज़म ने 2 बार सुप्रीम कोर्ट के तलब होने पर कहा है जनाब मैं तस्वर नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने की। नासिर साहब बार बार जाना हमले के साथ ये कहना लोगों को लेकर कि मैं प्राइम मिनिस्टर अदब के सामने खड़े नहीं हूं और सुप्रीम कोर्ट ने खुद किस तरफ इशारा है मेरे भाई कि वजीर आज़म हमें तलब करने, ये कहना कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, चपड़ासी नहीं हूं, किसकी तरफ इशारा है ये? क्या मैं कहना कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, चपड़ासी नहीं हूं, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? तो अब आप मालिक हैं, उसकी गुफ्तगू का कोई भी मतलब ले लें, अब आपको कौन रोक सकता है? नासिर साहब हमारे साथ हैं, नासिर अली शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाइन पे। आवाज आ रही है मेरी? तशरीह करना आपका अख्तियार जो चाहे। नासिर साहब आज आपने वॉकआउट किया, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपने क्यों वॉकआउट किया? डॉक्टर साहब मैं गुजारिश करूं कि जिस तरह अभी आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि प्रेसिडेंट को हुकूमत की तारीफ भी करनी चाहिए, उसकी कमजोरी भी बयान करनी चाहिए और तजावीज भी देनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि सदर पाकिस्तान हमारी को चेयरमैन भी है, उसी हवाले से मैं मेरे कुछ गुजारिशात थी जो कि मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना चाह रहा था, उनके गुज़ार करना चाह रहा था कि जो पार्लियामेंट में हम ये 4 साल हमारी जो हुकूमत है, क्या हमने रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे जो हमने वोट ली है, ये 4 साल में हमने आवाम को कुछ दी है? क्या हमने जो आपने बलूचिस्तान के लोगों से माफी मांगी है कि उस बलूचिस्तान के मसले पे क्या अमल दरामद हुआ है? और तीसरी ये कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिल, मैं रहमान मलिक की बात नहीं करता हूँ कि अगर कहे कि मोहतरमा की कातिल फलाना है या कौन है, ये जो कातिल है मोहतरमा की वो कौन थे और कौन से हाथ का फरमा थे उसके कत्ल में। जिस तरह अभी हमारे चांडियो साहब की मैं बड़ा इज्जत करता हूँ, ये कहता ही है कि शहीद भुट्टो और मोहतरमा शहीद भुट्टो जो है उसकी तो बातें करते हैं। मैं इनसे पूछता ही चाहूंगा कि उसकी विजन कहाँ गए, उसकी मंशूर कहाँ गया? भुट्टो साहब की जो मंशूर उन्होंने तरतीब दी थी हमारी वो कहाँ गए? और जो मोहतरमा की सोच है वो कहाँ गई? वो तो आवाम की बात करते थे, रोटी कपड़ा मकान की बात करते थे। आज मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान की जो 18 करोड़ आवाम है वो किस तरह सफर करा। मैं ये पूछना चाहूंगा, मैं क्वेटा शहर की आपकी बात बता दूं, आज वहां पर लोगों को बेरोजगार है, आज लोग वहां पे दुकानें बंद है, आज वह रोज अगवा बराए तावान लोग हो रहे हैं, आज वहां बिजली नहीं है, जो वहां के जमींदार है वो बेचारे उनको बिजली नहीं मिल रही है, वहां के लोगों को गैस नहीं मिल रही है। आप मुझे बताए पूरी मुल्क की जो आप हालत देखे, मैं ये कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ ऐसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर और शहीद भुट्टो की मंशूर के फॉलोअर के हैसियत से मैं बात करना चाह रहा था कि वो मंशूर और वो विजन बीवी की वो कहाँ गई? क्या हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उसने वो बारह ताक रख दी? क्या सिर्फ हुकूमत करने के लिए आए हैं या मतलब शहीद बेनज़ीर भुट्टो की वो विजन को भी आगे ले जाएंगे? मैं भी, मगर मुझे अफसोस मैं ये करता हूँ कि पार्लियामेंट में मुझे वो मौका नहीं दी कि मैं अपने नुक्ते नजर बयान करूँ। नासिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं मौलाना बख्श चांडियो साहब से ब्रेक के बाद इसका जवाब दूंगा, लेकिन साथ साथ जाते हुए जिस तरह नासिर साहब ने चंद चीजों की निशानदेही की, मैं सदर पाकिस्तान को तो नहीं, जिन्होंने तकरीर लिखी थी उनको जरूर मुखातिब करके कहूंगा कि सदर साहब ने हुकूमती कारकर्दगी की तारीफ तो की, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त कराची जो पाकिस्तान का मिनी पाकिस्तान है
वहां भत्ता माफिया, पर्ची माफिया, अगवा बराए तावान हो रहा है। और जिस तरह सिंध के अंदर ज़िमनी इंतखाब में तशद्दुद इलेक्शन कमीशन को किया गया, और ये सिंध हुकूमत की नाकामी है, जो कि सदर साहब ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अल्ताफ हुसैन को यकीन दहानी भी कराई। क्या आप आइए सदारती इलेक्शन के इस वक्त जो ज्वाइंट सेशन के खिताब में, और वाकई उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ये आइन इस पे एक्शन होगा, लेकिन उन्होंने अपने खिताब में सिंध हुकूमत की इन नाकामियों का जिक्र नहीं किया और सजेशन नहीं दी कि किस तरीके से ये जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जो रेवेन्यू 70% देता है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। और सदर पाकिस्तान ने ये भी पख्तूनख्वा में जो ज़िमनी इलेक्शन में हमने देखा कि असलह का जोर हुआ, किस तरीके से जो है वो असले की नुमाइश हुई, किस तरीके से औरतों को वोट नहीं देने दिया गया, इसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने कोई पख्तूनख्वा हुकूमत को, उनकी हुकूमत को कोई सजेशन नहीं दिया, उनकी इस कारकर्दगी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, जबकि ये सदर का काम था। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से सेनेट इलेक्शन में डॉलर्स और पैसे की रेल पेल की गई, सदर साहब ने यह तो कहा कि आइंदा इलेक्शन हमारे मुनसिफाना और इंसाफ पर मबनी होंगे, लेकिन इस सेनेट के इलेक्शन में जिस तरीके से डॉलर्स और पैसे की जो है वो आपने देखा कि सीटें खरीदी गई हैं, इसके ऊपर मौजूदा फेडरल हुकूमत को सदर पाकिस्तान ने तनकीद का निशाना नहीं बनाया और ना कोई सजेशन दिया कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। यह है एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको कारकर्दगी पे जरूर आप तारीफ करें, लेकिन जो गलत चीजें हैं, जिसकी नासिर साहब ने भी आपके सामने पेश किया, जिसको मैं भी पेश कर रहा हूं आपके सामने, इस पर हुकूमत को, चाहे वो सिंध हुकूमत हो जो नाकाम है, उनकी इत्तेहादी ये कहते हैं कि भत्ता माफिया और पर्ची माफिया के सरपरस्त आला सिंध हुकूमत है। तो क्या सदर साहब को, सिंध हुकूमत को कोई सजेशन नहीं देनी चाहिए कि कराची के अंदर हालात को कैसे बेहतर किया जाए? एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।